गणेशोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल से इस त्योहार को हर गली हर इलाके में मनाया जाएगा। मैं इस वक्त जिस पंडाल में मौजूद हूं, ये महाराष्ट्र की शान को और बढ़ाता है। यहाँ पर मेरे पीछे जो आप गणपति बापा की प्रतिमा देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई तकरीबन 45 फीट से भी ज्यादा की है। इंद्रदेव के रूप में गणपति बापा की इस प्रतिमा को बनाया गया है। खेतवाड़ी मुंबई का मशहूर गणेशोत्सव वाला इलाका है। यहाँ की 11वीं लेन में गणपति बापा की इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई 45 फीट से ज्यादा की है। यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं बहुत दूर नीचे खड़ी हूँ और मेरी इस हाइट से बापा की अगर हाइट का अंदाजा आप लगाएं तो कितनी ऊंची ये मूर्ति है। आपको रवि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बापा की मूर्ति को इंद्रदेव के रूप में जो सजाया गया है, मूर्ति अपने आप में बहुत खूबसूरत है। उनको इस तरह इस स्ट्रक्चर में बनाया गया है कि बादलों पे पांव रखकर वो सीधे बादलों से यानी कि स्वर्ग से धरती पर आ रहे हैं। उनके हाथ में इंद्रदेव का जो व्रज होता है वो मौजूद है और ऐसे में एक दूसरे हाथ से वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो पूरे स्वर्ग का, बादलों का पूरा जो एक सजावट है वो यहाँ पर की गई है। मेरे साथ दीक्षित जी हैं जो इस मंडल के अध्यक्ष हैं। हेमंत दीक्षित जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे? गौरव की बात है, महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे बापा की प्रतिमा आपके मंडल में स्थापित की गई है। इसके बारे में बताइए कि क्या अवतार इस बार है, कितने वर्षों से कर रहे हैं आप? धन्यवाद। मुंबईच्या महाराजा खेतवाड़ी 11वीं गली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल, ये मंडल की स्थापना 1962 में हुई थी और ये 62 इयर्स हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। यहाँ पे इंद्रदेव की मूर्ति की स्थापना की है गणेश जी के रूप में, जो एक हाथ में वज्र है, दूसरे हाथ में उनके हथियार तलवार है और ये 45 फीट महाराष्ट्र की सबसे ऊंची मूर्ति यहाँ पे बनाई है। हम लास्ट 25 साल से गणेश जी की ऊंची मूर्तियां बनाते हैं। शुरुआत की थी हम 5 फुट 6 फुट ऐसे बनाते बनाते लास्ट 25 ईयर से हम इनको बड़ी मूर्ति में बनाते हैं। तो लास्ट ईयर हमने 38 फीट परशुराम अवतार की मूर्ति की यहाँ पे स्थापना की थी। इस साल इंद्र के रूप में यहाँ पे 45 फीट की गणेश जी की इंद्र के रूप में यहाँ पे स्थापना की गई है। कहेंगे कि शुरुआत में 5 फीट की तकरीबन थी, आप लोग हर साल कितनी इसकी हाइट बढ़ाते हैं? हमने हाइट की शुरुआत 20 फुट 22 फुट 23 फुट ऐसे करते 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 कही थी, तो आज हम 45 फीट की बनाई हुई है। तो पिछले साल कितने फीट और अब इस साल? लास्ट ईयर हमने जब बनाते हैं तो बनाने के टाइम पे हमारे मूर्तिकार है कुणाल पाटिल, उनके साथ हम डिस्कस करते हैं तो बनते 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 शायद कभी 2 फुट 3 फुट की एक्स्ट्रा मार्जिन से बनती है। अच्छा, ये कहा जाता है कि बापा की मूर्ति हर साल थोड़ी बढ़ानी चाहिए। अब 45 फीट की तो पहुंच गए हैं, आगे सालों में कितना और फीट ऊपर करेंगे आप? इस साल लास्ट 2 साल से आपने भी देखा था कि कोविड के वजह से रिस्ट्रिक्शंस थे। उस समय पे मूर्ति की ऊंचाई भी बहुत छोटी थी। तो इस साल पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पहले पीओपी की बंदिश की बात चालू हुई थी, मगर सरकार ने उसे वापस लिया था। फिर पीओपी का परमिशन दिए और पीओपी की ऊंचाई के भी प्रतिबंध था, तो ऊंचाई की मूर्ति प्रतिबंध रखने वाले थे, मगर उनमें भी उन्होंने प्रतिबंध हटा दिया। तो आज इस साल हम 45 फीट की बनाते और मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पे जो खेतवाड़ी में ऊंची मूर्तियों का दर्शन करने सब आते हैं, उनके दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं, उनका आगमन देखने के लिए आते हैं, उनका विसर्जन कैसे होता है वो देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे करीबन 20 से 22 लाख श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। तो मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आप हमें ऊंची मूर्ति बनाने से कोई भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस न रखें। दीक्षित जी, यहाँ पर जो सबसे ऊंची मूर्ति है, यहाँ भक्त कितने आते हैं? पर डे की बात करें, 11 दिन का ये पूरा फेस्टिवल है। 11 दिन में शुरुआत में कम भक्त रहते हैं। जैसे जैसे 5 दिन 1.5 दिन के गणपति जाते हैं, विसर्जन होते हैं घर के, फिर 5 दिन के घर के विसर्जन होते हैं, तो भक्त की तादाद बढ़ती जाती है। लास्ट के समय में एक दिन में अप्रोक्सीमेटली करीबन 2 लाख 3 लाख 5 लाख ऐसे जो जैसे जैसे लास्ट के दिन डेज बढ़ते जाते हैं वैसे भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है। बापा की मूर्ति पीछे है, आप मुझे थोड़ा सा डेकोरेशन के बारे में डिटेल में बताइए कि क्या कुछ आप लोगों ने बनाया है? ये गणेश जी की मूर्ति इंद्र के स्वरूप में बनाई हुई है। तो इंद्र के वाहन रहते
गज, तो हमने गज पे नहीं लिया हुआ है, तो हमने उनको इंद्र जैसे आकाश से आते हैं, तो यहाँ पे हमने आकाश का न देता है, स्वर्ग का एक यहाँ पे उनकी दिखाई हुई है, आगमन हो रहा है, इस तरह से हमने दिखाया हुआ है। क्या कुछ कहेंगे कि कितना दिन का वक्त लगा इतनी ऊंची मूर्ति बनाने के लिए? शुरुआत हम लास्ट 6 मंथ से करते हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें मूर्ति बनानी है, किस तरह से हम जाएंगे, कितनी हाइट की जाएगी, उसको बैलेंसिंग कैसे करना है, उनका हवा का, जब भी हम जाते हैं तो उनमें हवा का प्रेशर भी होता है, तो हवा के प्रेशर को भी हमें मापना रहता है, और उस तरह से हम काम करते करते 6 मंथ और लास्ट 3 मंथ से हम बनाना शुरुआत करते हैं प्रेशर्स में। तो लास्ट में अभी 10 दिन पहले यहाँ पे हमने मूर्ति लाके यहाँ पे स्थापना की हुई है। दीक्षित जी, जिस मूर्ति की बात कर रहे हैं इसकी ऊंचाई 45 फीट जरूरी है, लेकिन खेतवाड़ी में जहां हम मौजूद हैं यहाँ हर गली में तकरीबन ऊंची मूर्ति बैठती है। आसपास की गलियों में 30 फीट से ज्यादा की मूर्तियां स्थापित हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो बापा की मूर्ति यहाँ पर जरूर लाई गई है, इसकी पूजा और बाकायदा जो विधि है वो कल से शुरू होगी, तब तमाम भक्तों का यहाँ पर आना शुरू होगा। लेकिन फिलहाल आपको जिसकी तस्वीर दिखा रहे हैं ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची गणपति बाप्पा की प्रतिमा है। कैमरा पर्सन रवि बिन के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई।